स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हालांकि पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम क्या था भाई? पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पुरानी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। इस बार एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। सच बताऊँ, वो चीज़ें ऐड करी हैं जो क्लास 10th में है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप क्लास 9th में वो चीज़ें पढ़ोगे जो आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा काम करा है। लेकिन अब बच्चों को दिक्कत आ रही है। बच्चों को दिक्कत क्यों आ रही है भाई? एक तो 8th के बाद 9th में आए, सारी चीज़ें बदल गई, सिलेबस समझ नहीं आ रहा। दूसरा, किताब भी नहीं हो गई, यूट्यूब पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर ही नहीं है। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पर आपको दिक्कत नहीं लेनी है। सारी चीज़ें बहुत प्यार से समझाऊंगा। 15 दिन के अंदर अंदर एनसीईआरटी पूरी मैथ्स के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बस। तो लेक्चर पूरा देखो, अच्छे से देखो, समझ आएगा। ध्यान देना, पूरा लेक्चर देखना है तो ही चीज़ें समझ आएंगी। और बीच बीच में जब मैं आपसे बोलूँ कि इस सवाल को खुद से सॉल्व करना है तो उसे खुद से सॉल्व करना ही करना है, प्रैक्टिस करनी है, कमेंट्स में जवाब देने हैं। मैं आपके कमेंट्स देखता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो सवाल जो मैं बोलूँ उसे प्रैक्टिस करो, साथ में उसका आंसर भी दो, ठीक है? सब कुछ समझ आएगा, मक्खन की तरह पूरा चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखो भाई, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? कुछ नहीं है भाई। कोऑर्डिनेट बोले तो लोकेशन, एड्रेस। तो जब मैथ्स में अपन को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं, बोले तो उसका एड्रेस बताना होता है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है भाई किसकी? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कार्टेशियन प्लेन की। अब ये कार्टेशियन प्लेन किस बला का नाम है? अरे कुछ नहीं है मेरे भाई। देखो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। अपन एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और इस लाइन को नाम देते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम देते हैं भाई? ये एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। चलो, फिर ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इस लाइन को क्या नाम देते हैं? इस लाइन को नाम देते हैं वाई एक्सिस। क्या नाम देते हैं? वाई एक्सिस। अब जहां पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये हमने लाइंस खींच ली, इस लाइन को बोला एक्स एक्सिस, इसे बोला वाई एक्सिस। अब इन लाइंस पर हमें देने होते हैं कुछ नंबर, बट नंबर्स को लिखने का एक रूल होता है। क्या रूल होता है मेरे भाई? इधर देखो, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के जो राइट साइड में उन्हें देना है पॉजिटिव नंबर। कैसे देना है? पॉजिटिव में। जैसे पॉजिटिव का 1 2 3 4 ऐसे। और एक चीज का खास ध्यान देना है कि इन नंबर्स के बीच का गैप सेम ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। अब जो नंबर आप लेफ्ट साइड में लिखो, कैसे लिखोगे? माइनस में। कैसे लिखोगे? माइनस में। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस में जो नंबर आप ऊपर की तरफ लिखोगे कैसे लिखोगे? पॉजिटिव में। और जो नंबर नीचे लिखोगे कैसे लिखोगे? नेगेटिव में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट बोले तो कोई लोकेशन, कोई एड्रेस। और मैथ्स में हम किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। ऐसे ही एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उस पर ऐसे नंबर्स लिखे हो तो उसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, इसे हम कार्टेशियन प्लेन के अलावा एक और नाम देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या फिर इसे कौन नाम देते हैं? क्या? एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। चलो भाई, अभी हमने पढ़ लिया कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अब ये समझते हैं कि इस कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते कैसे, ये समझते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं आपको एक बताऊंगा, फिर सारे आप खुद से करोगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा और मैच करोगे अपने आंसर, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ए पॉइंट का कि इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बहुत ही आसान है। अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो ध्यान देना, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे बताते हैं? अपन बताते हैं एक्स कोमा वाई के फॉर्म में। कैसे बताते हैं भाई? एक्स कोमा वाई के फॉर्म में। अब समझते हैं कि ये एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है। ये एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है। देखो भाई, कुछ नहीं है। अपन को जब एक्स पता करना होगा तो कैसे करेंगे? जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने, उस पॉइंट से एक सीधी लाइन लेके जाओ और इसे एक्स एक्सिस पे टच करा दो। जहां पर ये लाइन टच करेगी एक्स एक्सिस पर, वही होगा अपना एक्स। वही क्या होगा? अपना एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? बोल भाई। एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई अपने को 5। क्या मिल गई? 5। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 5। अब क्या पता करना है? y पता करना है। तो देख भाई, y पता करने के लिए क्या करेंगे? फिर से एक बार यहीं से एक सीधी लाइन खींचेंगे। कहां पर? ऐसे y के ऊपर। कहां खींचेंगे? ऐसे y के ऊपर। जहां पर ये लाइन y को टच करेगी, जहां पर ये लाइन y को टच करेगी वही होगा अपना y। तो बोल भाई, y को कहां टच कर रही है? 4 पे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो यहां से मुझे पता चला अपने a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,4। अब ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से इनके कोऑर्डिनेट्स पता करो, फिर मैं फटाफट आपको आंसर बताऊंगा। मैच करोगे ईमानदारी के साथ, हर एक बच्चा बताएगा किसने क्या आंसर लिखा, और फिर मैच करके बताओ किसके कितने सही और किसके कितने गलत। चलो भाई, मैं आपको क्या क्या करें सबके आंसर बताता हूं। सबसे पहले पता करते हैं किसका? बी का। तो कुछ नहीं करना है, कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। एक्स पता करने के लिए बी से सीधी लाइन खींचो। कहां पर? ऐसे
एक्स के ऊपर, ये ले भाई खींच दी एक्स के ऊपर लाइन, कहाँ गया ये इस पर, फिर एक दूसरी लाइन खींचो ऐसे वाई के ऊपर, चलो भाई खींच दिया। अब इसे कोऑर्डिनेट्स देखो, ये लाइन एक्स पे कहाँ टच कर रही है, 2 पे टच कर रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, वाई पर कहाँ टच कर रही है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4। तो बोल भाई बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, -4। चलो अब सी का पता करते हैं। सी के लिए फिर से वही काम, इससे सीधी लाइन खींचो कहाँ पर ऐसे एक्स के ऊपर, फिर ऐसे एक सीधी लाइन खींचो कहाँ पर ऐसे वाई के ऊपर, कहाँ खींचोगे ऐसे वाई के ऊपर। अब देखो एक्स पर कहाँ टच कर रही है -5, तो एक्स क्या हो जाएगा इसका -5, वाई पर कहाँ जा रहा है -2, तो वाई क्या हो जाएगा -2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो -5, -2। चलो अब डी के पता करते हैं। डी का कैसे पता करोगे, फिर से वही काम, एक सीधी लाइन खींचो कहाँ पर ऐसे एक्स पे, फिर एक सीधी लाइन खींचो ऐसे कहाँ पर ऐसे वाई पर, ठीक है। अब देखो ये x पर कहाँ पर है -6, तो लिख दिया अपन ने -6। d पर कहाँ पर है 4 पर, तो हमने क्या लिख दिया 4। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6, 4। तो बताओ भाई किसके कितने सही कितने गलत, सच सच बताना है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या सीखा कि जब हमें कोई पॉइंट ऐसे कार्टेशियन प्लेन पर दिया जाए तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकते हैं। अच्छा अगर इसी का उल्टा करना हो तो आपको अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और आपसे बोले कि भाई ये इसका कोऑर्डिनेट है, इसे कार्टेशियन प्लेन पर शो करो, तो चलो बताता हूं मैं कैसे हो सकता है वो। अब इधर देखो, जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, एक पॉइंट दिया मैंने आपको ए, इसके कोऑर्डिनेट्स देता हूं मैं 2, 5, बी ले लो -4, अभी नहीं जीरो नहीं, अभी जीरो नहीं, -4, 5, और सी ले लो -6, -7, ठीक है। अपने को करना क्या है, मैंने तुम्हें ये सारे पॉइंट्स दे दिए, इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए और तुमसे बोला कि इन्हें शो करके दिखाओ कार्टेशियन प्लेन पर कि कार्टेशियन प्लेन पर ये पॉइंट्स कहाँ पाए जाएंगे। इन्हें मत देखना, ये मत देखना, ये तो अगले सवाल का है, बस मैं इसी स्लाइड में आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके काम की है। तो मैं आपको ए पॉइंट बताता हूँ कि ए पॉइंट कैसे आप ढूंढोगे, पता कैसे करोगे ए पॉइंट। फिर से वही तरीका, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो 2, 5, 2 क्या है x, तो आप x पे 2 पे जाओगे और यहां से ऐसे सीधी लाइन खींचना शुरू करोगे, ठीक है ऐसे। आप देखो y क्या है 5, तो आप x को कहां तक लेके जाओगे, इस वाली लाइन को 5 तक लेके जाओगे, ये 5 तक, ठीक है भाई ये हो गया। अब y की वैल्यू क्या थी 5, अब आप 5 से इसकी तरफ लाइन खींचोगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे खींचोगे, ठीक है। ये दोनों लाइंस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा अपना ए पॉइंट, वही होगा अपना ए पॉइंट, यानी ये है अपना ए। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 5, चेक करके देख लो, यहाँ पर 2 पे जा रहा है, यहाँ पे कहाँ जा रहा है 5 पे, तो ये होगा अपना 2, 5। तो आपसे दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, पॉइंट दे करके कोऑर्डिनेट्स, या कोऑर्डिनेट्स दे करके कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट भी पूछ सकता है। तो मैंने एक बता दिया, बी और सी आप खुद से करो, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ आप मैच करोगे, ठीक है। चलो भाई अब आपने कर लिया होगा, मैं फटाफट इसका आंसर बताता हूं आपको। सबसे पहले बी का बताता हूं। देखो भाई बी का क्या है -4, 5। अब -4 कहां पर है, -4 यहां पर है, 5 ऊपर है, तो अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये -4 से कितना ऊपर जाओगे 5 तक, ये आगे 5 तक, ठीक है भाई। अब y क्या है 5, चल भाई 5 पे, और 5 से इधर आ, तो ये आगे यहाँ पे अपन, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा अपना बी। तो ये पॉइंट क्या हो गया अपना बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4, 5। अरे चेक कर लेना भाई कोऑर्डिनेट, देख यहाँ पे कहाँ जा रहा है -4 पे, तो x की वैल्यू -4, y पे कहाँ जा रहा है 5 पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। चलो भाई फटाफट c का पता करते हैं। c का क्या है बोलो भाई -6, -7, -7। चल भाई -6 पता करते हैं। -6 कहाँ पे, यहाँ पे, जाना कहाँ पे -7। अब -7 बोल, y में -7 ऊपर होगा नीचे होगा, नीचे होगा ना, तो अपन कहाँ जाएंगे नीचे की तरफ। चल फिर -6 से कहाँ जाते हैं नीचे की तरफ, देख -7 कहाँ पे, ये शायद यहाँ पर होगा -7, रोक दिया, ठीक है। अब y क्या है -7, चल ये रहा -7। यहाँ से इस तरफ आगे बढ़ते हैं, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है बट कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। चलो अब कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वही अपना पॉइंट होगा सी, तो ये हो गया सी। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोल भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, 7। चाहो तो चेक कर लो, देख x एक्सिस पर कहाँ पे -6 पे, y पे कहाँ पे -7 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -6, 7, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट डायरेक्ट सीधा x एक्सिस पर ही दे दिया जाए या y एक्सिस पर ही दे दिया जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चलो जरा ये समझते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सारा रफ करता हूं, ठीक है। चलो भाई इन चीजों को हटा देते हैं फटाफट। अब
चलो अब हम ये समझेंगे कि अगर पॉइंट्स हमें सीधा x या y एक्सिस पर दिए गए हों तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं। चल भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, वही फंडा है, वही मेथड जो अभी तक हमने पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। एक पॉइंट है ए, वो यहाँ पर दिया गया, बोला है इसके कोऑर्डिनेट्स पता करो। क्या पता करो? कोऑर्डिनेट्स। तो देख भाई अपन कोऑर्डिनेट्स पता कैसे करते थे? पता करते थे x, y के फॉर्म में। बोल x क्या होता था, अपन करते क्या थे, उस पॉइंट सीधा लाइन खींचते थे कहाँ पे, x पे। कहाँ खींचते थे? x पे। अब खींचना यार यहाँ से लाइन x पे, ऐसे खींच, ठीक है। कहां पर गया बोल x पे? 0 पर। कहां पर गया? 0 पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब y पर, अब y पर तो खुद ही बैठा है ना, कहां पर बैठा है? 4 पर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो बोल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,4। क्या हो जाएंगे? 0,4। चल ऐसे b का करते हैं। b का कैसे करेंगे देख। अब ये पॉइंट x, b कैसे लिखेगा तू? x, y के फॉर्म में। कैसे लिखेगा मेरा भाई? x, y के फॉर्म में। अब x क्या होगा? ये खुद x पे बैठा है, कहां पर बैठा है? 5 पर। तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी इसके? 5। y क्या होगा? ले भाई खींच ले सीधी लाइन y पर। इस पे बोल y पे कहां पे जा रहा है? 0 पर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0। ठीक है। अब अगर ये समझ आया तो अच्छी बात है, वरना एक छोटी सी लाइन है, याद कर लेना, बहुत काम आएगी। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर दिया जाए, कहां पर दिया जाए? सीधा सीधा x एक्सिस पर दिया जाए, तो उसके लिए x तो वही हो जाएगा जहां पर वो मौजूद है, और जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसके लिए y क्या हो जाएगा? 0। y क्या हो जाएगा बोलो भाई? 0। और ऐसे ही जब भी कोई पॉइंट y पर दिया जाए, कहां पर दिया जाए? y एक्सिस पर, तो उसके लिए x क्या हो जाएगा? 0। और y तो वही हो जाएगा जहां पर वो मौजूद है। देख भाई मैंने जैसे कि ये करना है, अब ये y एक्सिस पर है, तो बोल इसके लिए x क्या होना था? 0। तो x क्या हो गया? 0। y तो वही होगा जहां पर वो मौजूद है, तो कहां पर था? 4। तो ये क्या हो गया? 4। ऐसे b कहां पर है? x पर। तो मुझे पता है x पर, तो y क्या होगा? 0। तो y तो क्या कर दिया? 0। x क्या होगा जहां पर वो मौजूद है, कहां पर है? 5। तो क्या होगा? 5,0। समझ आ रहा है? ठीक है। चलो भाई फटाफट ये 2 सवाल हैं, आप खुद से करो, फिर मैं बताता हूं, फिर अपना आंसर मैच करोगे। ठीक है। चलो भाई कर लिया होगा आपने, तो मैं बताता हूं आपको। अब करते हैं हम सी। क्या करते हैं? सी। देखो सी कहां पर है? y एक्सिस पर। कहां पर है? y एक्सिस पे। अगर ये y एक्सिस पर है तो बोलो भाई x क्या होगा? 0। x क्या होगा? 0। समझ आ गया ना? तो x की वैल्यू तो क्या हो गई? 0। बोल भाई y क्या होगा? y पर कहां पर है? -6 पे। तो बोल भाई इसके y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। देखा, आसान था ना? ऐसे d करते हैं अपन। अब देख d पॉइंट कहां पर है? d पॉइंट है x एक्सिस पे। अगर x एक्सिस पर, तो बोल इसके लिए y क्या होगा? 0। y तो होगा 0। और x क्या होगा? जहां पर ये मौजूद है x पे। x पे कहां पे? -3 पे। तो x तो हो गया -3 और y क्या हो गया? 0। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया? अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट नहीं समझ आया है तो कमेंट करना, सिर्फ उस एक बच्चे के लिए भी अलग से वीडियो बनेगी जो टॉपिक उसे नहीं समझ आया, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। चलो भाई अब पढ़ते हैं आगे। तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड अगर चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में वैसा सवाल है। आगे बढ़ाते हैं। कैसा होता है? मान लो आपको एक लाइन दी गई है ऐसे a और b। क्या दिया गया मेरे भाई? a और b। आपसे यहाँ पे कई तरीके के सवाल पूछ सकता है। आपको एक लाइन दे दी ए बी। पहला सवाल, बताओ भाई इस लाइन ए बी की लंबाई कितनी होगी? दूसरा सवाल, ये पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये पॉइंट बी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर? ऐसा सवाल पूछ सकता है। अरे बड़े लट्टू से सवाल है। चलो फटाफट करते हैं। देखो बता भाई ए वाई से कितनी दूरी पर है? अरे दिख रहा होगा ना, ये वाई, ये रहा पॉइंट ए, कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4। कितनी यूनिट्स की दूरी पर है बोल भाई? 4 यूनिट्स की दूरी पर। और ना समझ आए तो सीधा से देखना ए कहां पर है? 4 पर है। डायरेक्ट बोल के ए कितनी दूरी पर? वाई से 4 की दूरी पर। कितना? 4 यूनिट्स की दूरी पर है। अच्छा बी कितनी दूरी पर है? तो काउंट कर ले, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वरना डायरेक्ट दिख रहा है ना बी का क्या है? 9। तो बी जो है वाई से कितनी दूरी पर है? 9 यूनिट्स की दूरी पर है। चलो ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। हमें पता चला कि ए और बी इस y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अब जो मेन सवाल है वो ये है कि इस AB की लंबाई कितनी है। चलो कैसे पता करेंगे? बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहले समझाने वाला तरीका फिर रटने वाला तरीका, दोनों चीज़ें बताऊंगा। देखो अगर ध्यान से देखो, B पॉइंट है तो B पॉइंट की पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है B पॉइंट की वो कितना है भाई? 9 यूनिट्स। कितना है? 9 यूनिट्स। ठीक है। अब चल ये देख, जो ए पॉइंट है वो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ए पॉइंट की जो लंबाई है बोल भाई कितनी है? 4 यूनिट्स। कितनी है? 4 यूनिट्स। और मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए ये वाली डिस्टेंस। क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस। तो अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 9। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है?
4 कितनी है 4, तो मैं क्या करूंगा 9 माइनस 4, आंसर क्या मिल जाएगा 5। यानी जो ए बी है इसकी लंबाई कितनी है 5, कितनी है 5। चल भाई ये हुई बात समझने वाली। अब तुम्हें रटने वाला तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान है वो भी। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा डिस्टेंस वाले सवाल आए, कुछ नहीं करना है, अपने को इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने का लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स बोल भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोल कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तो वाई क्या होगा 0 और एक्स क्या होगा जहाँ पर वो मौजूद है। तो एक्स पर ये कहाँ पर है 4 पे, वाई तो इसका क्या होगा 0। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 9,0। अब ये तो समझ आ गया। देख भाई अब हम क्या करते हैं, जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं इसे मान लेते हैं हम x1 y1 और इसे मान लेते हैं हम x2 y2। अब अपने को इसके बीच की दूरी पता करनी है, तो आसान सा तरीका बता रहा हूं। देख y तो इसके लिए दोनों के लिए क्या है 0, y तो क्या है 0। तो जब भी ऐसा सवाल आए इनके बीच का डिस्टेंस पूछे तो अपने को क्या कर देना है, अपने को करना है x2 माइनस x1। क्या करना है भाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। x2 क्या था बाद वाला पॉइंट, x1 क्या था पहले वाला पॉइंट। तो बोल x2 की वैल्यू क्या है 9, x1 की वैल्यू क्या है 4। तो एक बार फिर से जब तू 9 माइनस 4 करेगा तो आंसर क्या आएगा, बोल भाई 5। क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहो तो इस तरीके से कर लो, जो समझ आए उस तरीके से कर लो। ठीक है, चलो भाई एक और सवाल कर लें इसी पर बेस्ड। अब ये वाला सवाल है, इसे फटाफट पहले आप खुद से करोगे, पहले खुद से करोगे फिर मैं बताऊंगा। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हो, फिर मैं बताऊंगा। आंसर मैच करना है, खाली नहीं बैठना, सवाल करने फटाफट। ठीक है, वीडियो रोक के सवाल करो, मैं नहीं रुक सकता हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने, अब मैं बताना शुरू करता हूँ। चलो, तो इस बार जो ये लाइन है बोलो भाई कहाँ पर है, ये लाइन है वाई एक्सिस पर। कहाँ पर है वाई एक्सिस पर। चलो देखो वाई एक्सिस पर है ना लाइन, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसकी लंबाई पता करनी। अच्छा इसमें एक सवाल और पूछ सकता है कि बताओ इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है। तो बड़ा आसान है ना यार, इसे नाम दे देते हैं। चल एक बार फिर से, ए और बी। बोला कि ये जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है 1 और 2, कितनी यूनिट्स की दूरी पर है 2। और जो बी पॉइंट कितनी दूरी पर है देख, 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट पॉइंट देख के बता दे बी कहाँ पर है 5 पर है। मतलब बी कितनी दूरी पर है 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पे 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे। तो अब अगर तुम्हें इसकी लंबाई पता करनी है तो फिर से वही तरीका, बोलो बी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई है ये क्या है बोल भाई बी, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लंबाई है अपनी ये क्या है, ये है ए। मुझे पता क्या करना है सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो अगर इस पूरे में से इसे माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो बोल भाई b कितना था अपना 5 और a कितना था अपना 2। तो अगर मैं b माइनस a कर दूं, b माइनस a कर दूं तो डायरेक्ट कर दूं 5 माइनस 2, बोल आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी यहाँ पर जो ab की लंबाई है कितनी है 3 यूनिट्स। कितनी है 3 यूनिट्स। ये तो हुआ पहला तरीका। इसमें तुम दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, देखो एक बार फिर से। तो अपने को कुछ नहीं करना, एक बार फिर से लिखने इनके कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखने एक बार फिर से इनके कोऑर्डिनेट्स। देखो कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब पहले a और b के कोऑर्डिनेट्स लिखो। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कहाँ पर है y पर। कहाँ पर है y पर। और अगर ये y पर है तो इसके लिए x क्या हो जाएगा 0। तो x तो हो गया 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मैंने क्या बोला था y पर जहाँ पर होगा y क्या हो जाएगी उसकी y की वैल्यू। अब b के लिए देख भाई x तो क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा 5। y क्या हो जाएगा 5। फिर से वही बात, जो पहला पॉइंट है इसे नाम दे दो x1 y1, दूसरे पॉइंट का नाम दे दो x2 y2। अब देख यार x1 और x2 तो क्या है 0, x1 और x2 तो क्या है 0। तो सीधा सीधा अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो कुछ नहीं करना अपने को, ऐसा कर दियो y2 माइनस y1। क्या कर दियो y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू बोल क्या थी 5, y1 की वैल्यू क्या थी 2, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो अपन ने यहाँ से क्या सीखा, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे दी गई हो तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा कर दियो x2 माइनस x1। और जब कोई लाइन ऐसे y एक्सिस पे दी गई हो तो क्या करना है y2 माइनस y1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो भाई अब पढ़ते हैं आगे। एक सवाल और है, फटाफट ये भी करो उसी तरीके से जैसे बताया, फटाफट जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। माइनस में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का जोड़ना घटाना तो आता होगा ना यार, पढ़ा है नहीं आता होगा भाई बैठा है बताएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो बताता हूँ मैं, आप लोग आंसर मैच कर लेना। तो एक बार फिर से इसे नाम देते हैं ए, इसे नाम देते हैं बी। चल भाई पता करते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जल्दी बताओ भाई। एक्स क्या हो जाएगा -6, वाई क्या हो जाएगा बोल भाई 0, वाई क्या हो जाएगा 0। चल भाई बी के पता करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -3, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर फिर से 0। ध्यान से ये अपना क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। अब तुम बोलोगे भैया आपने x1 इसे माना, y1 इसे माना, इसे x2, इसे x1 क्यों नहीं माना। अरे भाई देख वैसे तो मान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा इस ओरिजिन के पास हो ना उसे मान लो x1 और जो दूर हो ना उसे मान लो x2। वैसे अगर तुम इसे भी x1 मानते कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है,
x2 माइनस x1, क्या करना है x2 माइनस x1। बोल भाई x2 की वैल्यू क्या है -6, क्या है -6, और x1 अब हमें इसमें से करना x2 माइनस, तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा, देख x2 की वैल्यू है -6 और फॉर्मूले में ये अपने माइनस है तो माइनस लिखूंगा। अब x1 की वैल्यू क्या है -3, तो मैं ऐसे लिखूंगा -3। अब ध्यान से देखियो, यहाँ पर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 और प्लस का 3, -6 और प्लस का 3, तो -6 और +3 करेगा तो बोल भाई आंसर कितना आएगा -3। अब माइनस यहाँ से परेशान नहीं होना, अपने को डिस्टेंस पता करना था ना, तो माइनस में कभी डिस्टेंस आती नहीं है। फिलहाल ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है किस तरफ है, ओरिजिन से इस साइड है, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 यूनिट्स है, कितना है 3 यूनिट्स, और ये माइनस ये बता रहा है बस कि ये जो लाइन है वो किस तरफ है, ओरिजिन के इस तरफ है। ठीक है, चलो भाई अब पढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.1 देखो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी मैंने पढ़ाया उसी पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है। एनसीईआरटी की खास बात पता है क्या है कि इसमें कंसेप्ट तो बड़े कम है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बच्चे झुंझला जाते हैं, लेकिन जब ये सवाल पूछता है ना बड़े ही अटपटे तरीके से, सवाल समझ नहीं आते बच्चों को, तो सबसे पहले करना क्या है, सवाल को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, फिर आंसर करना है। समझ आ रहा है, पहले एनसीईआरटी करना है, फिर दूसरी किताबें करनी है, एमएल अग्रवाल, आरडी शर्मा, अरे जो बोलोगे मेरे भाई, तुम बस नाम ले देना कि एमएल अग्रवाल करा दो भैया, आरडी करवा दो, एनसीईआरटी इंसेप्टर, जो बोलोगे सब करवा दूंगा, बट पहले एनसीईआरटी तो कर लो, पहले कंसेप्ट तो बना लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई अपना सवाल क्या है, सवाल में बोला है कि एक फिगर है, फिगर बोले तो डायग्राम, ठीक है, तो 1.3 इसमें रियान नाम का लड़का है, उसके घर का हमें पूरा लेआउट दे रखा है, पूरा नक्शा दे रखा है, और बोला है कि जो पॉइंट OBC है वो उसके घर के कॉर्नर है। चलो भाई देखते हैं OBC कहाँ पर है, ये रहा O, ये रहा A, ये रहा B, ये C, ये इसके घर के चारों कोने जैसे अपने घर में नॉर्मली होते हैं। फिर बोला है कि इसमें x एंड y एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है मेरे भाई क्या है y एक्सिस, और जो ये वाला है अपना क्या है x एक्सिस, ये हमें सवाल में दिया गया है अभी तक। और बोला है कि पॉइंट O क्या है ओरिजिन, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है अपना ओरिजिन। अब इसी की पूरी स्टडी करते हुए अपने को इसके कुछ सवालों के जवाब देने, बड़े ही चुटपुटिया से सवाल हैं, चलो फटाफट करते हैं। तो पहला सवाल क्या बोला है, इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान रूम, मतलब D1 और R1, पहले देखते हैं D1 R1 कहाँ पे, ये है D1 और ये है R1, ये रियान के घर का दरवाजा है, बोले तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है रियान के घर का दरवाजा है। चलो भाई समझ आ गया, अब आगे पढ़ते हैं। तो बोला D1R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल या y एक्सिस, कि ये जो दरवाजा है ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। दूसरा कि ये दरवाजा x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। बड़ा ही छोटा सवाल है, बहुत अच्छे से करोगे, मैंने करा भी दिया, खुद से आंसर दे सकते हो। देखो देखो भाई ये दरवाजा शुरू कहाँ से हुआ है D1 से, अब तुमसे यही तो बोला है, ये रही अपनी y एक्सिस, बता दो ये D1 पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अरे बहुत छोटा सवाल है, अभी कराया था, सीधा सीधा काउंट कर लो, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी दूरी पर है 8 यूनिट्स की दूरी पर। अरे नहीं करना चाहते काउंट तो देखो ना यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है क्या 8, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8, तो सीधा सीधा बोल सकते थे कितने डिस्टेंस पर है 8। तो पहले सवाल का आंसर क्या मिल गया कि जो हमारा डोर है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है 8 यूनिट्स की दूरी पर, कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, दूसरा सवाल बोला था कि ये डोर x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अरे भाई दरवाजा लगा ही x एक्सिस पर है, तो जब कोई चीज है ही x एक्सिस पर तो उससे क्या दूरी, अगर मैं इसी बोर्ड के अंदर घुस जाऊं तो क्या इससे दूरी, डिस्टेंस तो हो गया 0, समझ पा रहे हो। तो ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है 0 डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर 0, क्योंकि ये दरवाजा है ही किस पर x एक्सिस से ऊपर है। चलो भाई अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अरे बहुत छोटा सवाल है बच्चे, जल्दी करके दे दो फटाफट। D1 के कोऑर्डिनेट्स, इतना छोटा सवाल अभी बताया था थोड़ी देर पहले यार। D1 के कोऑर्डिनेट्स देखो, D1 कहां पर है x एक्सिस पर, कहां पर है x एक्सिस पर। तो बोल भाई x क्या होगा, बताया था ना कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो तो x क्या होता है, जहां पर वो पॉइंट मौजूद है x पे, तो कहां पर है 8 पर। और बोल भाई y क्या होगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर तो y क्या होता है उसके लिए 0। तो D1 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8,0, क्या हो जाएगा 8,0। तो अपने दूसरे सवाल का भी आंसर आ गया। चल भाई अब करते हैं तीसरा सवाल, साथ साथ नोट करते चलना, बिकॉज मैं एक ही स्लाइड में सारे सवाल कराऊंगा तो मैं लिखता जाऊंगा, इरेज करता जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो रोक करके नोट करते हुए चलना। चलो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, ये रहा भाई अपना पॉइंट R1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11.5,0। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, कि हमारा जो दरवाजा है ना, जो ये वाला दरवाजा है, बोला कितना वाइड है, कितना चौड़ा है ये,
लंबाई पूछी हमसे, चौड़ाई पूछी इस दरवाजे की। देख भाई बहुत आसान है, D1 के कोऑर्डिनेट्स लिख। D1 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8,0। बोल R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 11.5,0। अपन से पूछा क्या इस D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस, यही तो है दरवाजा चौड़ाई। तो बताया था ना यार, इस वाले पॉइंट को मान ले x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस पूछा है दोनों का x2 माइनस x1। क्या करेगा x2 माइनस x1 कर दे भाई, देख x2 माइनस x1। बोल x2 की वैल्यू क्या है 11.5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 8। अब भाई कर दे फटाफट, 11.5 माइनस 8 कितना आएगा, बोल आंसर 3.5। तो अपने जो दरवाजे की विड्थ है, डोर की विड्थ कितनी आ गई 3.5 यूनिट्स। तो यहाँ तक का सवाल का आंसर हो गया। सवाल क्या था, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर की विड्थ कितनी आ गई 3.5। चलो अब आगे देखते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्ट विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या आपको लगता है कि दरवाजे की ये चौड़ाई बहुत ही सही है, कंफर्ट है? हाँ भाई बिल्कुल सही है, 3.5 फीट का दरवाजा बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आ जा सकते हो। इसके बाद बोला अगर कोई पर्सन व्हील चेयर से है तो क्या दरवाजे में आ सकता है? बड़े प्यार से यार, व्हील चेयर इतनी सी तो होती है 2-2.5 फीट की, 2-2.5 फीट भी नहीं होती, दरवाजा ये 3.5 फीट का, 2 व्हील चेयर घुसा दो, यहाँ तो एक की बात हो रही है, तो आराम से व्हील चेयर से बंदा आ सकता है। चलो अब करते हैं चौथा और आखिरी सवाल। बोला है B1 कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं 0,1.5 और B2 है 0,4, रिप्रेजेंट करता है बाथरूम के डोर को। और हमसे बोला है कि ये बाथरूम का जो दरवाजा है इस कमरे के दरवाजे से ज़्यादा चौड़ा है कि कम चौड़ा है, मतलब नैरो है या ज़्यादा वाइडर है। चलो भाई पता करते हैं, कहाँ है भाई B1 और B2, क्या था पॉइंट B1 एंड B2। चलो भाई ढूंढते हैं B1 B2, ये रहा अपना, ये रहा भाई साहब B1 और ये रहा B2, दिख रहा है ना स्लाइड में। चलो ध्यान से देखना, B1 जो है ना 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 पर नहीं है, कहाँ पर 1 और 2 के बीच में। तो ध्यान से देखना 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 1.5, क्या आएगा 1.5। तो यानी यहाँ पर अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स देना चाहता तो इसे देता 1.5, क्या देता 1.5। तो ये पॉइंट y एक्सिस पर है और कहाँ पर है 1.5 पे, कहाँ पर है 1.5 पे। तो अगर मुझे पहले मुझे पता क्या करना था, मुझे पता करना था इस B1 से लेकर B2 तक की लंबाई पता करनी थी भाई, डोर की चौड़ाई ही तो पता करनी है। तो चल भाई इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले B1 के। तो B1 कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि y एक्सिस पर है तो x तो क्या होगा इसका 0, ले भाई लिख दिया 0, y क्या हो जाएगा 1.5, y क्या हो जाएगा 1.5। अब B2 पता करते हैं, देखो x तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0, y कितना हो जाएगा 4। अब मुझे इसकी लंबाई पता करनी भी, थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, इसे मान ले भाई x1 y1, इसे मान ले x2 y2। अपने को करना क्या होगा y2 माइनस y1, ले कर दे भाई फिर y2 माइनस y1 एक बार फिर से, y2 माइनस y1। बोल भाई y2 की वैल्यू क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है 1.5। चलो भाई बताओ फटाफट, 4 माइनस 1.5 कितना आएगा, जल्दी बोलो 4 माइनस 1.5। अरे कर लो भाई, कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। अब बताओ 2.5 3.5 से बड़ा है कि छोटा है। इस दरवाजे की चौड़ाई कितनी है 3.5 और बाथरूम का दरवाजे कितनी है 2.5। बोले तो जो बाथरूम का दरवाजा है वो कम चौड़ा है, यानी कि नैरो है, किससे, जो मेन हाउस का डोर है उससे। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। आप लिखोगे कि जो दरवाजा है क्या है नैरोवर है, किससे, जो रूम का डोर था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के सवाल खत्म हो गए, बट अभी नीचे 2 पॉइंट और है, पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या बोला है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर द रूम डोर, कि जो घर के दरवाजे होते हैं उनका अगर एक स्टैंडर्ड चौड़ाई रखनी कितनी, भाई 3 फीट। वैसे सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कहीं पर लोगों के पास 30 गज की जगह है मुश्किल से, तो इतना दरवाजा थोड़ा चौड़ा लगाएंगे, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर किसी को होता है, बट जो एक स्टैंडर्ड है ना वो कितना है 3 फीट का है। दूसरा क्या है, आर द डोर्स इन द स्कूल सुटेबल फॉर द पर्सन विद व्हील चेयर, कि आपके स्कूलों में जो दरवाजे लगाए गए हैं क्या उसमें से कोई बंदा व्हील चेयर से अंदर आ सकता है? बहुत प्यार से आ सकता है भाई। जब स्कूल बनाए जाते हैं ना, कम से कम उसमें दरवाजे वगैरह अच्छे लगाया जाता है, 3 फीट का तो होता ही होता है, आप खुद देख लेना अपने स्कूल में। ठीक है, तो इन दोनों सवालों का आंसर हुआ। तो आज अभी हमने पढ़ा क्या क्या है, हमने पढ़ा किसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, कोई अगर कोऑर्डिनेट दे दे तो कैसे उसे कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे, डिस्टेंस कैसे बताएंगे, ये सारी चीज़ें इसे अच्छे से पढ़ के रखना है। और अभी जाने से पहले एक बार फिर से जो तुमने नोट्स बनाए और अगर नहीं बनाए हैं तो फिर से वीडियो देखो, इसको नोट्स बना लो, क्योंकि जैसे ही मैं अगला लेक्चर का अपलोड करूंगा वहां पर अगली एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, तो ये सारे कंसेप्ट सारे के सारे कंसेप्ट क्या होंगे, यूज होंगे। और जिस बच्चे को ये नहीं आता होगा अगली एक्सरसाइज को समझ में नहीं आएगी। तो अभी क्या करना है, एक बार फिर से पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना है, सारे सवाल फिर से करने हैं। उसके बाद कल फिर मिलेंगे, कल आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा अगली एक्सरसाइज का, अगली एक्सरसाइज पूरी की पूरी यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको पढ़ना है, अच्छे से जाना नहीं है, पढ़ना है।
फिर उसके बाद जाना है, मौज लेना है मस्त। ठीक है, चलो भाई चलते हैं फिर आज के लिए।